के लिए बेटर बेटर ट्रांसलेशन वाला कौन डेवलप कर सकता है। सो उसकी प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले जो थे वो गूगल की ओर से इलिया सत्स्केवर एंड टीम ने क्या किया, एक पेपर रिलीज किया। कौन सा पेपर था वो, एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर वाला, राइट। सो उसमें क्या हो रहा था, जो भी सोर्स लैंग्वेज है हमारी, उसे हम क्या करते थे, एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे थे। एंड उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर का यूज करके हम क्या करते थे, उसे हम फिर से जो भी हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करते थे। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का कंप्लीट सेंटेंस या जो भी टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है उसे हम प्रोसेस करते थे यूजिंग एनकोडर, एंड एनकोडर उसे कन्वर्ट करता था एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में। एंड फिर वो जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर हमें मिल रहा है उसे हम पास करते थे डिकोडर में, एंड डिकोडर क्या करता था, उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर का यूज करके कन्वर्ट करता था उसे अगेन जो भी हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में, राइट। सो इस तरीके से क्या हो रहा था, हमारा ट्रांसलेशन हो रहा था। लेकिन उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे जो एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर है उसमें, सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक यही था कि क्या हो रहा था उसमें, जो भी इंफॉर्मेशन है हम सारी कंप्रेस कर रहे हैं एक सिंगल वेक्टर में, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर सेंटेंस की लेंथ ज्यादा आ गई तो इंफॉर्मेशन लॉस हो सकते हैं, एंड सेंटेंस की लेंथ अगर बिगर हो तो ट्रांसलेशन हमारा ठीक से नहीं होगा। यही मेन प्रॉब्लम थी। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जर्मनी की कोई यूनिवर्सिटी थी, वहां के रिसर्चर्स ने क्या किया, एक न्यू टाइप का मैकेनिज्म बिल्ड किया। इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग एवरी सेंटेंस इनटू कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, हम क्या कर रहे थे, हर एक जो हमारा वर्ड है उस वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस रहेगा, राइट, कहाँ पे इंपॉर्टेंस होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, वो हम चेक कर रहे थे। सो यहां से क्या हो रहा था, ठीक से मीन्स जो लेंथ है, बड़ी लेंथ के सेंटेंसेस, उसमें हमारे ट्रांसलेशन का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई थी। तो गूगल के अगेन जो रिसर्चर्स थे वो क्या कर रहे थे, ट्रांसलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा उनका वर्क चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ये जो अटेंशन पेपर है उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करना स्टार्ट किया। एंड फिर उन्होंने एक चीज फाइंड आउट की कि ये जो अटेंशन मैकेनिज्म है ये किस लिए वर्क कर रहे हैं, हम जो अलाइनमेंट स्कोर है हम कैलकुलेट कर रहे थे फॉर ट्रांसलेशन दूसरे सेंटेंसेस के ऊपर। लेकिन उन्होंने एक फाइंड आउट किया कि हम क्या कर सकते हैं, जो अलाइनमेंट स्कोर हम कैलकुलेट कर रहे थे, अटेंशन मैकेनिज्म कैलकुलेट कर रहे थे, उसका हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग एम्बेडिंग, राइट। सो एम्बेडिंग के लिए हम अभी तक क्या यूज कर रहे थे, जो भी वर्ड टू वेक है या फिर अदर जो मॉडल्स है उनका हम यूज कर रहे थे। लेकिन वर्ड टू वेक में मेन क्या प्रॉब्लम आ रहा था, हमने कल एक एग्जांपल देखा था पाइथन वाला, राइट। सो क्या होता है, वन सिंगल वर्ड क्या हो सकता है, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है, राइट। सो जैसे पाइथन का एग्जांपल है, पाइथन एज अ स्नेक भी यूज हो सकता है, पाइथन एज अ स्नेक भी यूज हो सकता है, एंड पाइथन क्या हो सकता है, एज अ लैंग्वेज भी यूज हो सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो हमारे कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली किसके लिए यूज हुआ है, ये हमें क्या होता है, मीन्स वर्ड टू वे के कॉन्टेक्चुअल वेक्टर तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन कंसिडर हमने जो जिस डेटा के ऊपर ट्रेन किया है वो डेटा आपका ओनली कोडिंग से रिलेटेड है, राइट। तो हमारा जो वेक्टर बिल्ड होगा वो कोडिंग से रिलेटेड डेटा के ऊपर बिल्ड हुआ है, तो हमारा एंड वो वेक्टर क्या होते हैं, एक बार हम ट्रेन करते हैं एंड उसे रख देते हैं एंड फिर उन्हीं वेक्टर का हम यूज करते रहते थे, राइट। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमने एक बार अगर ट्रेन किया है तो वो पाइथन स्नेक है या लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में आया है ये हमें पता नहीं चल रहा है। अभी करंटली कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, वर्ड टू वेक जिस कॉन्टेक्स्ट पे ट्रेन हुआ था उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो वो ट्रेन हुआ है, लेकिन करंटली कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है ये हमें समझ नहीं रहा था, राइट। ये वर्ड टू वेक का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। तो हमें कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म बिल्ड करना होगा जो क्या कर सके, अभी करंटली क्या हो रहा है, पाइथन लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है या फिर स्नेक के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, ये हमें क्या करना होगा, पहले फाइंड आउट करना होगा। एंड अगर ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमारी जो एम्बेडिंग बिल्ड होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। एंड उसी एम्बेडिंग क्वालिटी का हम क्या कर सकते हैं, अगेन ट्रांसलेशन एंड बहुत सारे टास्क में इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या किया उन्होंने, फाइंड आउट किया, एंड फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने एक न्यू टाइप का जो अटेंशन मैकेनिज्म है वो इन्वेंट किया जिसे सेल्फ अटेंशन कहा जाता है। बेसिकली क्या होता था, प्रीवियसली जो हम अटेंशन कैलकुलेट कर रहे थे किसके बीच में कैलकुलेट कर रहे थे, किसी को याद है,
यस, या जो अलाइनमेंट स्कोर है वो किसके बेसिस के ऊपर कर रहे थे? न्यूरल नेटवर्क। या न्यूरल नेटवर्क मीन्स जो हमारा इनपुट लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के बीच में एंड जो हमारे आउटपुट लैंग्वेज आ रही है, राइट? दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच में हम क्या कर रहे थे? अटेंशन मैकेनिज्म कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन सेल्फ अटेंशन क्या होता है? एक सिंगल सेंटेंस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। मीनिंग एक सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, उसी सेंटेंस के ऊपर हम क्या करेंगे? हमारा अटेंशन कैलकुलेट करते हैं। एंड वो कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड उससे क्या इंपैक्ट होता है ये अभी हम देखेंगे, राइट? सो समझ में आ रहा है? सेल्फ अटेंशन एंड जो प्रीवियस वाला अटेंशन देखा था हमने उसे क्रॉस अटेंशन कहा जाता है। क्रॉस अटेंशन। सो क्रॉस अटेंशन में क्या हो रहा है? अटेंशन जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है वो किसके बेसिस के ऊपर हो रहा है? जो हमारे दो डिफरेंट सेंटेंस है, राइट? उनके ऊपर हम क्या करते हैं? क्रॉस अटेंशन कैलकुलेट करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं अटेंशन कैलकुलेटेड ऑन टू डिफरेंट सेंटेंसेस। एंड सेल्फ अटेंशन क्या होता है? अटेंशन इज कैलकुलेटेड ऑन सेम सेंटेंस। तो समझ में आ रहा है सेल्फ अटेंशन एंड क्रॉस अटेंशन में क्या डिफरेंस है? सेल्फ अटेंशन क्या हो रहा है? एक ही सिंगल सेंटेंस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड क्रॉस अटेंशन क्या हो रहा है? टू डिफरेंट सेंटेंसेस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सो कंसीडर, हम एग्जांपल लेते हैं पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज समथिंग, हमने ऐसा कुछ किया है, राइट? सो पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये क्या है? ये एक हमारा सेंटेंस है। सो इसका हिंदी में क्या होगा? पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड यूज हो रहे हैं लेकिन ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? हिंदी में हमने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। तो क्या होगा? क्रॉस अटेंशन अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्रॉस अटेंशन कैसे होगा? इस पाइथन का जब हम क्रॉस अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा? एक दूसरे सेंटेंस के ऊपर, मीन्स जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? क्रॉस अटेंशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन सेल्फ अटेंशन क्या होगा? जब हम इस पाइथन का सेल्फ अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होता है? इसी सेंटेंस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस अटेंशन एंड सेल्फ अटेंशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? यस या सो अभी हम क्या करते हैं? अटेंशन किस तरीके से हम क्या करते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखते हैं। सो पाइथन का एग्जांपल नहीं लेते, हम दूसरा लेंगे उसके लिए। सो वेट, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। आई क्रॉस्ड अक्रॉस रिवर टू गेट टू द बैंक, गेट टू द बैंक। सो ये जो बैंक है वो एग्जैक्टली कौन सी बैंक है? रिवर की बैंक होती है वो वाली बैंक है, या फिर जो आपका फाइनेंशियल बैंक होता है जहां हम मनी विड्रॉ करते हैं वो वाली बैंक है? रिवर वाली। रिवर वाली बैंक है। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे रिवर आ रहा है, राइट? इससे आपने ये कंक्लूड कर लिया कि ये रिवर वाली बैंक है। यहाँ पे पहले कहीं कहीं मनी का रेफरेंस आया होता, जैसे यहाँ पे लेते हैं आई विथड्रॉ मनी समथिंग फ्रॉम बैंक। सो ये वाला अगर बैंक होता तो ये वाला बैंक कौन सा है? ये फाइनेंशियल बैंक है। तो किसी भी वर्ड का मीनिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, राइट? सो उसके सराउंडिंग में कौन से वर्ड है। एंड यही क्या था? वर्ड टू वेक जब हम कैलकुलेट कर रहे थे यही हमारा बेस था। लेकिन वर्ड टू वेक एंड इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? वर्ड टू वेक ने अगर हमने कंसिडर, आपने क्या किया है? वर्ड टू वेक ट्रेन करके रखा हुआ है आपके डेटा के ऊपर, एंड आपका मोस्टली डेटा फाइनेंशियल डेटा था। तो आपके डेटा के अकॉर्डिंगली कौन सा बैंक आएगा? बैंक का जो वेक्टर क्रिएट होगा वो इस बैंक के लिए क्रिएट होगा, फाइनेंशियल वाले। लेकिन कंसिडर अगर आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आता है तो ये क्या कर लेता है? जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है वही एम्बेडिंग हम यूज करने वाले हैं। तो क्या होगा? ये भी बैंक एज अ फाइनेंशियल बैंक कंसिडर होता है, राइट? तो हम नहीं चाहते कि ये बैंक फाइनेंशियल
बैंक कंसिडर हो, हम चाहते हैं जब भी कोई इनपुट आए उसी टाइम के ऊपर उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग कैलकुलेट हो। समझ में आ रहा है? तो यही कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। सो क्या होता है, सेल्फ अटेंशन कैलकुलेट करने के बस कुछ स्टेप्स है, एंड उस स्टेप्स को हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखते जाते हैं, एंड इसी से क्या है आपका क्लियर होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से क्या हो रहा है। हम मीनिंग जो है हर वर्ड का एक वेक्टर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, आई विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। हमें क्या करना है अभी, इस सेंटेंस में जो आपका बैंक है, इस बैंक का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, वो फाइनेंशियल बैंक है या फिर रिवर का बैंक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं। सो सबसे पहले आपका आएगा स्टेप वन। स्टेप वन में हम क्या करते हैं, स्टेप वन में सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास वर्ड आ रहा है उसे हम टोकनाइज करते हैं एंड वेक्टराइज। सो एंड टोकनाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे, वेक्टराइज। तो हमने क्या किया, टोकन्स क्रिएट किए, राइट। जो भी हमारा ये सेंटेंस है इनके टोकन्स क्रिएट हुए, एंड फिर हमने क्या किया है, उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट किया है। सिंपल, ये समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो आई विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, इनको हमने टोकनाइज किया। आई सेपरेटली आ गया, विड्रॉ सेपरेटली, मनी फ्रॉम बैंक सेपरेट हो गए, एंड हर किसी का एक वेक्टर क्रिएट कर दिया। वो वेक्टर हम वर्ड टू वेक से कर सकते हैं या फिर किसी भी और मेथड से हम क्या कर सकते हैं। तो कंसिडर हमने वेक्टर क्रिएट किया, उन वेक्टर्स को हम नेम दे देते हैं V1, V2, V3, V4 एंड कितने 5 है ना टोटल, V5। यहां तक हमने क्या किया, वेक्टर क्रिएट किया। तो एक फर्स्ट स्टेप क्लियर है, फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसमें हमने सिंपली क्या किया है, टोकनाइज किया है एंड वेक्टर्स क्रिएट किए फॉर ईच वर्ड। सो आई का वेक्टर क्या है, V1 है, विड्रॉ का क्या है, V2 है, बैंक का क्या है, V5 है। इस तरीके से हमने वेक्टर्स क्रिएट किए सिंपली। सो सेकंड स्टेप हमें क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो V5 है इसका जो मीनिंग है ये बाकी के वर्ड से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। सो आपको कैसे पता चला कि ये फाइनेंशियल बैंक है, आपने जब दूसरे वर्ड देखा, जैसे आपने मनी देखा तो आपको पता चला कि ये क्या है, फाइनेंशियल बैंक है। इवन इस केस में क्या हुआ, आपने जब रिवर देखा तो आपको पता चला ये बैंक है। तो आपके सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक किसी भी वर्ड का मीनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बाकी के जो वर्ड है यहां तक वो क्या कर रहे हैं, बैंक के मीनिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन ये हमें पता है, मींस ह्यूमन का इंट्यूशन डेवलप हुआ है कि हम देख सकते हैं कि मनी इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये क्या होगा, फाइनेंशियल बैंक होगा। यहाँ पे रिवर इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये रिवर का बैंक होगा, ये हमें पता होता है, राइट। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर है उसे कैसे पता चलेगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस बैंक के मीनिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ड है टोटल, बाकी के कॉन्टेक्स्ट में 4 वर्ड है। सो इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे ऐसे हो सकता है सिर्फ रिवर इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो, जैसे अक्रॉस हो गया, राइट। अक्रॉस भी क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर क्रॉस्ड हो सकता है, राइट। इस तरीके से क्या होता है, बाकी के सारे वर्ड्स कुछ ना कुछ क्या करते, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे वर्ड को। लेकिन हर वर्ड कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है या कैसे कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलना चाहिए, राइट। ये हमारा क्या है, फर्स्ट थिंग है जो हमें कैलकुलेट करना है कि हर वर्ड कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम सिंपली कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर हमने कंसीडर क्या किया, इन सारे वर्ड के साथ सिमिलैरिटी चेक की, अगर फ्रॉम के साथ सिमिलैरिटी ज्यादा आ रही है तो क्या होगा, फ्रॉम ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहा है इसको। अगर मनी के साथ बैंक का सिमिलैरिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बैंक क्या करता है, ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा उसे, ऐसे हम बोल सकते हैं। यस, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और अदर वेक्टर के साथ। तो सिमिलैरिटी के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल मैट्रिक्स है, कौन से डॉट प्रोडक्ट है, कोसाइन सिमिलैरिटी है, अगेन जो भी आपके डिस्टेंस वाली मैट्रिक्स है, राइट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट का यूज किया है। सो सिंपली सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से हमने क्या किया, सिंपली एक हमें क्या मिला है, एक प्रोडक्ट मींस
एक स्कोर मिला है एंड ये स्कोर क्या रिप्रेजेंट करता है ये सबसे पहले हम क्या करेंगे देखेंगे। सो कंसीडर हम क्या करेंगे जितने भी हमारे पास वेक्टर है अभी हमें क्या करना है कंसीडर ओनली V5 के लिए हम मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं राइट। सो यहाँ पे V5 के लिए कर रहे तो हम क्या करेंगे V5 का सारे अदर वेक्टर के साथ क्या लेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो हम लेते हैं V5 डॉट V1 अगेन V5 डॉट V2 अगेन V5 डॉट V3 अगेन V5 डॉट V4 एंड अगेन V5 डॉट V5 राइट। सो इस तरीके से क्या होगा हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं सारे के सारे वेक्टर के साथ। सो ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्या होगा बाकी के वेक्टर के लिए मींस जब हमें V1 क्या है आई का मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे V1 का V1 के साथ V1 का V2 के साथ ऐसे सारे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो इसका क्या आएगा तो हम इसे एक नेम देते रहे इसे सिंपली हम बोलेंगे यस 5-1 समझ में आ रहा है। यस फिफ्थ वेक्टर का एंड वन वेक्टर का जो भी सिमिलैरिटी है उसका स्कोर हमें मिला है। आगे यहां पे हम लेते हैं यस 5-2 यस 5-2 अगेन 5 तो ये सिंपली क्या होगा इस तरीके से हमें जो भी स्कोर चाहिए वो स्कोर मिल गए सारे के सारे वेक्टर के लिए। ऐसे ही हमें स्कोर क्या मिलेंगे V11 के लिए मिलेंगे V2 के लिए मिलेंगे V3 के लिए मिलेंगे। सो ये स्कोर समझ में आ रहा है। ये स्कोर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यस 2-2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कोई बोल सकता है सॉरी इसे 2-2 नहीं यस 5-2 होना चाहिए 5-2 यहाँ पे 5-3 एंड यहाँ पे 5-4 यस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं score between V5 and V2. यस सो V5 एंड V2 कितने एक दूसरे से सिमिलर है राइट। एंड इसी सिमिलरिटी का हम क्या कर सकते हैं एंड जो डॉट प्रोडक्ट का हमें क्या पता है उसका बिहेवियर है वो कैसे होता है अगर ज्यादा सिमिलर होंगे उनका जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी क्या आएगी बिगर वैल्यू आएगी राइट। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कंसिडर यहाँ पे हमने ये दोनों ज्यादा सिमिलर नहीं तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी स्मॉलर वैल्यू होगी। तो हमने देखा था कैसे होता है ए डॉट बी वो ए डॉट बी अगर कैलकुलेट करना है तो उसका क्या था हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ये एंड ए डॉट यहाँ पे हम लेंगे बी एंड डॉट कॉस थीटा आएगा राइट। यहाँ पे कॉस का जो भी एंगल है वो एंगल आ जाता है यहाँ पे जीरो नहीं ये थीटा है राइट। इस तरीके से होगा। सो अगर दोनों सिमिलर है मींस कॉस का एंगल क्या होगा ऑलमोस्ट जीरो के पास होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 हो जाएगी। सो जब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो क्या होगा इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी बिगर आ सकती है एंड अगर जीरो होगा तो जीरो आएगा राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है जो भी वेक्टर एक दूसरे से सिमिलर है उनका डॉट प्रोडक्ट बिगर आएगा। सो यहाँ पे क्या होगा मे बी बैंक का क्या हो सकता है मनी के साथ बिगर आएगा विड्रॉ के साथ भी थोड़ा सा कम आएगा फ्रॉम के साथ बहुत ही कम आ सकता है राइट। सो एंड ये जो स्कोर मिले हैं हम इनका यूज कर सकते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए ये कैलकुलेट करने के लिए तो इसका मीनिंग कौन कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अगर मनी के साथ ज्यादा आया है तो हमें पता चलेगा मनी बैंक का मीनिंग ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहा है फ्रॉम उसके कंपैरिजन में कम इन्फ्लुएंस कर पा रहा है राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया जितने भी सारे ये है उसके लिए हमने एक स्कोर कैलकुलेट किया तो ये स्कोर दे देते हैं हम। स्कोर हो सकता है यस 11 किसके लिए है V1 का V1 के साथ अगेन यस 12 ऐसे ही हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे सारे के सारे वेक्टर के लिए यस 5 तक। ये समझ में आया। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने सेकंड स्टेप में हर वेक्टर का हर अदर वेक्टर के साथ यानी खुद के साथ भी हमने क्या किया है डॉट प्रोडक्ट लिया है एंड उस डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिला है स्कोर मिला है। यस ये क्लियर है। सो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे एक और स्टेप होती है हम क्या करेंगे उसे अभी के लिए स्किप करते हैं उसे उस स्टेप को बाद में आके देखते हैं एग्जैक्टली वो स्टेप क्या है। सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहेगी एंड ये स्टेप एवरी टाइम पे यूज नहीं होती ओनली स्पेसिफिक टाइप के डॉट प्रोडक्ट में यूज होते हैं ऑप्शनल स्टेप है इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसे छोड़ रहे हैं अभी के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप मीन्स हम उसे थर्ड स्टेप ही लिखेंगे स्टेप 3। सो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं
हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, लेकिन ये जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या कर रही है, बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, राइट। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है एंड किसी की 1000 भी हो सकती है। लेकिन हमें एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर कितने परसेंटेज में इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। मनी कितना परसेंट बैंक को इन्फ्लुएंस कर रहा है, विथड्रॉ कितने परसेंट बैंक को इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट, फ्रॉम कितने परसेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो अगर हमारे पास ऐसे मल्टीपल वैल्यूज है एंड अगर उनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा कोई फंक्शन है क्या, मैथमेटिकल फंक्शन, जिसका हम यूज कर सकते हैं, जो ऐसे अगर हमारे पास वैल्यूज है उन वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है? यस, कोई है फंक्शन? सो आपका शॉर्ट मैक्स जो है, शॉर्ट मैक्स बेसिकली क्या करता है, जो भी आपकी वैल्यू आ रही थी आउटपुट लेयर से, उसको अगर हम क्या करते हैं शॉर्ट मैक्स में पास करते हैं, वो क्या करता है, हमें हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी दे देता है, राइट। उसी तरीके से अगर ये जो स्कोर मिल रहा है, हम उन स्कोर को क्या करेंगे, शॉर्ट मैक्स में पास करेंगे, तो शॉर्ट मैक्स हमें क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी स्कोर दे सकता है, राइट। सो हम यहाँ पे गेट प्रोबेबिलिटीज बाय शॉर्ट मैक्स। सो हमने क्या किया, शॉर्ट मैक्स का यूज करके हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई, राइट। एंड प्रोबेबिलिटीज बेसिकली क्या होगी, हम उनको P11 P11 ऐसे बोल सकते हैं, ए अप टू P55। तो बेसिकली एंड इसके लिए क्या होगा, जो भी हमारे पास वेक्टर थे ये हमने लिए, ऐसे ही लेते हैं उनको, ये हमने लिया, तो इसका जो भी कुछ प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाएगी, उससे हम बोलेंगे P51 यहाँ पे मिल जाएगी P52 अगेन वेट, यहाँ के P53 एंड अगेन यहाँ पे फाइनली P54। P55 की भी हमें क्या है कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम क्या करते हैं सारे के सारे, सो V5 इंटू V5, इसका क्या आएगा, यस 55 एंड ये P55 आएगा इसे। सो हमने यहाँ पे P55 कैलकुलेट कर दिया। सो शॉर्ट मैक्स बेसिकली क्या, हम क्या कर रहे थे, हमें जो भी हमें स्कोर मिला है उस स्कोर को हमने शॉर्ट मैक्स में पास किया। तो शॉर्ट मैक्स बेसिकली हमें क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटीज दे रहा है एंड यही प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई, फिर हम एज अ अलाइनमेंट स्कोर कैलकुलेट, एज अ अलाइनमेंट स्कोर यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम आएंगे, हमें क्या चाहिए, ये जो बैंक है इसका मीनिंग बाकी के जो भी हमारे पास वर्ड है वो कितना परसेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, आई कितना परसेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, विड्रॉ कितना परसेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, मनी कितना परसेंट कर पा रहा है, फ्रॉम कितना परसेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, एंड बैंक खुद कितना परसेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, ये हमें चेक करना था। इसलिए हमने क्या किया, जो भी ऑपरेशन है ये किया। तो इसके जो भी हमें प्रोबेबिलिटी मिली है, प्रोबेबिलिटी किस बात की है, आई बैंक का मीनिंग कितने परसेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, विड्रॉ कितने परसेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, मनी कितने परसेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, ये हमें क्या मिला, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिली है। तो यहां तक क्लियर है। तो हमें क्या है, अभी तक प्रोबेबिलिटी मिली है हर वर्ड कितने परसेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली मीन्स हर वर्ड का कितना इन्फ्लुएंस है उसके अकॉर्डिंगली बैंक का मीनिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। तो कैसे चेंजेस कर सकते हैं हम अभी बैंक के मीनिंग में, तो यहाँ पे कंसिडर बैंक का मीनिंग आपको पता नहीं चल रहा है कि ये रिवर बैंक है या फिर मनी बैंक है, एंड आपने जो एम्बेडिंग पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर कैलकुलेट हो चुकी है। इस केस में अगर करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी एम्बेडिंग है उसमें हमें चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करने हैं, अकॉर्डिंग टू इस कॉन्टेक्स्ट, राइट। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मनी की है, विड्रॉ की है। तो हम क्या करेंगे, मनी का अगर वेक्टर इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं तो ये मनी की तरफ ज्यादा जाएगा, मीन्स बैंक मनी, बैंक का जो है वो मीनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और जाने के चांसेस है, राइट। सो इसका मीनिंग इन्फ्लुएंस करने के लिए
हम सिंपली क्या करते हैं, बाकी के जो वेक्टर है वो ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं स्टेप 4 में, स्टेप 4 हम क्या करेंगे, वे विथ ओरिजिनल वेक्टर। सो सिंपली हम क्या करते हैं, वे विथ ओरिजिनल वेक्टर। सो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमें प्रोबेबिलिटी मिली है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल वेक्टर के साथ। मींस हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था y5। y5 बेसिकली क्या है, y5 मींस ये जो v5 हमने किया था, v5 मींस क्या है, हमारा बैंक का मीनिंग। बैंक के मीनिंग एग्जैक्टली क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ये हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज y5। तो हम क्या करेंगे, y5 इक्वल टू ये जो भी हमें प्रोबेबिलिटी मिली है उसके वेक्टर को हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। सो p51 मींस क्या है, यस p51 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Probability of max function. हाँ मींस क्या प्रोबेबिलिटी दे रहा है, वो किस बात की प्रोबेबिलिटी है, V5 into V1. या मींस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v5 into v51 मींस How much score for the Similarity with V5 and V1. या सो सिमिलरिटी के लिए हमने यहाँ पे S51 लिया है। S51 क्या कर रहा है, V1 एंड V5 के बीच की सिमिलरिटी दे रहा है। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी किस बात की मिल रही है हमें, V5 का जो मीनिंग है उसके लिए V1 कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। V5 का मीनिंग, V5 मीन्स क्या है, हमारा यहाँ पे बैंक है। सो बैंक के लिए I कितना परसेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, बाकी जितने भी वर्ड्स है हमारे सेंटेंसेस में 5 वर्ड है, 5 वर्ड में से I कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है बैंक को। फिर विड्रॉ ये जो V52 मिला है वो क्या है, विड्रॉ कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है बैंक को। V53 मीन्स क्या होगा, मनी कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है बैंक को, राइट। सो ये स्कोर बेसिकली क्या है, हाउ मच परसेंटेज ईच वेक्टर आर इन्फ्लुएंसिंग मीनिंग, राइट। सो यहाँ पे क्या मिला है, V51 मीन्स क्या है, कितने परसेंट V1 इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें फाइनली वेक्टर कैलकुलेट करना है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ओरिजिनल वेक्टर से। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उतने परसेंट वैल्यू आएगी V1 की जो भी हमें y5 मीन्स क्या है, फाइनल वेक्टर कैलकुलेट करना है उसमें। अगेन ये सेम स्टेप हम क्या करते हैं, सारे इसके लिए ए करेंगे। सो p52 इंटू V2 करेंगे प्लस p53 इंटू V3 करेंगे प्लस p54 इंटू V4 प्लस p55 इंटू क्या है फाइनल वाला V5। सो इससे क्या मिलेगा हमें, इसका जो मीनिंग है अभी क्या होगा, ये जो y5 क्रिएट हो रहा है, y5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे जो बैंक मिली है उससे जो वेक्टर बनेगा y5 मीन्स क्या है, बैंक का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। इस सेंटेंस में बैंक का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है वो क्या आएगा, y5 में कैप्चर होगा। सो ये मीनिंग कैसे कैप्चर हो पा रहा है ये समझ में आ रहा है, ये स्टेप्स हमने क्या क्या किया। यस कोई डाउट इसमें, ओके हम क्या करते हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। जब भी हम क्या करते हैं प्रीवियस में, बिफोर सेल्फ अटेंशन हमें क्या करना है, जो भी हमें टेक्स्ट आ रहा है उसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है, राइट। सो नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मॉडल ट्रेन करेंगे। कंसिडर हमने वर्ड टू वेक का मॉडल ट्रेन किया, वर्ड टू वेक का मॉडल ट्रेन किया है। सो ये जो मॉडल है किसके ऊपर ट्रेन हुआ है, ये हमें क्या दे रहा है, कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग दे रहा है, कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर या फिर कॉन्टेक्चुअल वेक्टर लिखते हैं हम, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग मीन्स ट्रेनिंग डेटा में जितने भी वर्ड्स है
वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं, उसकी कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग हमें क्या मिल रही है, वर्ड टू वेक्स से मिल पा रही है। लेकिन कंसीडर टेस्टिंग डेटा में हम क्या कर रहे हैं, उसी एम्बेडिंग का यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रेनिंग डेटा का जो कॉन्टेक्स्ट था वही कॉन्टेक्स्ट टेस्टिंग डेटा में भी यूज होगा। क्या हो सकता है, टेस्टिंग डेटा में कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, एक ही वर्ड है लेकिन उसका मीनिंग क्या है, दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो ऐसा अगर हो गया होगा, ट्रेनिंग डेटा में ये बैंक आया था, तो क्या होगा, बैंक का जो मीनिंग है ओनली रिवर बैंक का रहेगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में इस बैंक का मीनिंग का वेक्टर यूज करेंगे, तो हमें क्या होगा, जो भी आउटपुट मिलने वाला है किसी भी टास्क के लिए ठीक से मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फाइनेंशियल बैंक है उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, जो आपका वेक्टर रिवर बैंक का वेक्टर यूज कर रहे हैं, इससे हमें एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। तो हमें क्या पता चला, अगर हमने इस तरीके से स्टैटिक एम्बेडिंग्स क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम पे हम कैलकुलेट करके उसे रख रहे हैं, अगर ऐसा किया तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें क्या करना है, एवरी टाइम जब आपका सेंटेंस आएगा उसी टाइम पे हमें क्या करना है, उसका मीनिंग में थोड़ा सा चेंजेस करना है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, राइट। इवन पहले हमने इस बैंक के ऊपर भी कैलकुलेट करके रखा होगा, तो क्या होगा, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली अगर हम उसमें चेंजेस कर देंगे तो क्या होगा, इस बैंक का मीनिंग इसी कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या था समझ में आ रहा है पहले, सेल्फ अटेंशन क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्व कर रहा है। तो पहले हमारे पास स्टैटिक एम्बेडिंग थी, ये बैंक एंड ये बैंक दोनों के लिए एक सिंगल एम्बेडिंग का वेक्टर हमारे पास प्रेजेंट था, राइट। लेकिन क्या होगा, अगर हम सेल्फ अटेंशन का यूज करेंगे तो इस बैंक के लिए एक अलग वेक्टर बिल्ड होगा एंड इस बैंक के लिए एक अलग वेक्टर बिल्ड होगा। ये बैंक का वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो रिवर बैंक है, एंड ये बैंक का वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनेंशियल बैंक है। तो सबसे पहले ये समझ में आना क्लियर है, सेल्फ अटेंशन क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इवन समझ में नहीं आया तो अभी क्लियर करके लीजिए, क्लियर है। सर हाँ, यस सर, बट ये टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी ना, जब मतलब ये जो अगर दोनों सेंटेंस अगर वर्ड टू वेक में भी मिलता है, राइट, तो वो प्रीवियस कॉन्टेक्चुअल कंसिडर करके वो मीनिंग तो कैप्चर कर लेगा, राइट, बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस में रिवर और बैंक और मनी और बैंक, बट ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं वो टेस्टिंग में आती है ना। नॉट सिर्फ टेस्टिंग में नहीं, क्या होगा, कंसिडर हमारा जो कंसिडर ये दोनों हमारे ट्रेनिंग में भी दोनों वेक्टर थे, लेकिन क्या हो रहा है, इस बैंक के लिए भी एक ही वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। हमारा वर्ड टू वेक में क्या हो रहा है, आपका जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी में क्या होता है, जितने यूनिक वर्ड है, राइट, जितने यूनिक वर्ड है, सो यूनिक वर्ड में ये बैंक एंड ये बैंक एक ही आएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, दोनों बैंक के लिए एक सिंगल वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोनों बैंक के लिए अगर हम सिंगल वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो वो सिंगल वेक्टर रिवर बैंक का मीनिंग रिप्रेजेंट करेगा या फिर फाइनेंशियल बैंक का, या फिर क्या हो सकता है, ये दोनों के बीच में रह सकता है, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए, जब हम इस सेंटेंस में बैंक ले तो वो रिवर बैंक ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, एंड इस सेंटेंस में यूज करें तो वो फाइनेंशियल बैंक ही देना चाहिए। बट इसमें सर वो वाला ये तो प्रॉब्लम वर्ड में इससे भी सॉल्व होती थी ना, जैसे मिडल पर प्रिडिक्ट करते थे और उसका रेंज हम अगर 3 विंडो देते हैं तो वो 3 वाले 3 कंसिडर करके वो नेक्स्ट भी तो ऐसा कर रहा था। करेक्ट। सो वहां पे वो प्रॉब्लम्स मींस हम कॉन्टेक्चुअलाइज इंफॉर्मेशन ले रहे थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी, इसको हम क्या करते, एक ही बार ट्रेनिंग करके रख देते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, ट्रेनिंग करके वेक्टर कहीं पे स्टोर कर दिए एंड वही वेक्टर हम क्या करते हैं, एवरी टाइम यूज करते हैं, राइट। सो हमने ट्रेनिंग करके एक वेक्टर रखा हुआ है कहीं पे, तो वो वेक्टर क्या होगा, जो अब हमने ट्रेनिंग किया था उसी टाइम पे ट्रेन हुआ था, लेकिन यहाँ पे एंड यहाँ पे हम बैंक यूज कर रहे हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। सो ये जो हमारा वेक्टर ट्रेन हुआ है इसके अकॉर्डिंगली मीनिंग चेंज कर सकता है क्या सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, हमने जो स्टोर करके रखा, कंसिडर आप सर एक्चुअली सर अभी तक हम क्या किया, जितना भी सेंटेंस है सबका यूनिक वोकैब क्रिएट करके उसके बाद हर एक सेंटेंस पास करके और हम लोग इसका वेक्टर इंडेक्स भी क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ईच सेंटेंस पास करके उसका मीनिंग निकाल रहे हैं ना अभी तक।
करेक्ट करेक्ट। तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है तो उसका हम लोग स्कोर कैलकुलेट करके हम लोग रिजल्ट लेके आ रहे हैं कि वो मतलब प्रिंट कर रहे हैं जो भी हमारा सेंटेंस है, मतलब मे बी क्लासिफिकेशन होगा जो भी है हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी आप बोल रहे हैं कि 2 सेंटेंस को करना है, तो अभी तक वो 2 सेंटेंस को नहीं कर रहे, एक ही सेंटेंस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्कोर। यस यस। तो अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो कौन सा कैटेगरी है वो हम लोग मतलब हम लोग मिल तो रहे, पहले भी मिल तो रहे, अभी 2 सेंटेंस के ऊपर हम लोग करना क्यों है? और या ओके। सो जो हमारा पाइपलाइन थी, प्रीवियस पाइपलाइन, वो पहले हम देख सकते हैं। सो पाइपलाइन में क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट डेटा है वो टेक्स्ट डेटा आएगा। सो इस टेक्स्ट डेटा को हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, राइट। प्री प्रोसेस करेंगे। सो प्री प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, टोकनाइज होगा। एंड इस टोकनाइजेशन में हमें क्या मिलता है, ओकैब मिलता है। ओकैब मींस बेसिकली क्या रहेगा, आपके यूनिक वर्ड, राइट। एंड हम क्या करते हैं, इसे एम्बेडिंग करते हैं। सो हम यहाँ पे वर्ड टू वेक ही लिखते हैं। वर्ड टू वेक मॉडल का आपने यूज किया, वर्ड टू वेक का आपने क्या किया, यूज किया फॉर कैलकुलेटिंग एम्बेडिंग। ये जो वोकैबुलरी है उसके एम्बेडिंग आपने क्या की, कैलकुलेट की, राइट। सो आपके पास जितने भी वर्ड थे, सो कंसिडर आपके पास बैंक है, आपके पास मनी है, आपके पास रिवर है, आपने सबके लिए क्या किया है, एक वेक्टर क्रिएट करके आपने स्टोर किया कहीं पे। सो कंसिडर वे वेक्टर आपने स्टोर करके रख दिया, राइट। सो आप क्या करते हैं, ये जो वर्ड टू वेक में वेक्टर कैलकुलेट किया था, वेट, सो ये जो आपके वर्ड टू वेक में वेक्टर है, आपने क्या किया, उसको ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है कहीं पे। एंड जब हमें क्या करना है, कुछ भी अंडरस्टैंड करना है, तो आपके पास एक सेंटेंस आ गया, आई विथड्रॉ मनी, विथड्रॉ समथिंग, मनी फ्रॉम बैंक, ऐसे लेते सिर्फ छोटा सेंटेंस लेंगे, मनी फ्रॉम बैंक, ऐसा है, मनी फ्रॉम बैंक। सो इस मीनिंग, ये जब सेंटेंस आ गया, या फिर आपके पास आ गया क्रॉस्ड रिवर बैंक, ऐसे लेते क्रॉस्ड रिवर बैंक। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही केस में ये जो हमने कैलकुलेट करके स्टोर करके रखा हुआ था, ये बैंक यहां से आएगा एंड इसके लिए भी यही से ले रहे हैं, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो 2 बैंक है अलग अलग मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों को क्या कर रहे हैं, एक ही जगह से ले रहे हैं। तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम होगा क्योंकि एक ही जगह से ले रहे हैं। लेकिन हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं, जब ये मनी के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो तो ये मनी के बैंक का वेक्टर बिल्ड हो, एंड जब रिवर के कॉन्टेक्स्ट में हो तो ये अलग वेक्टर बिल्ड हो। अच्छा, मतलब मानिए सर, जो प्रोसेस आपने लिखा, टेक्स्ट जो मतलब डेटा सेट आया, प्री प्रोसेस किया, टोकनाइज किया और वर्ड टू वेक्टर यूज करके हम लोग एम्बेडिंग क्रिएट किया। तो ये सपोज मान लो कि हम लोग इसमें कुछ इनपुट डेटा सेट पास किया विथ मे बी 10 सेंटेंसेस और 10 रोज, ठीक है। अब आगे आप अब पूरा मॉडल बिल्ड कर दिया और उसको अभी हम लोग टेस्ट भी कर दिया। अब मान लीजिए आपका नया कुछ सेंटेंस आया, ठीक है, मे बी उसमें कुछ वर्ड्स जो अभी तक जो ट्रेनिंग में जो वर्ड्स मिला था उसमें है ही नहीं। तो उस केस में हमको प्रॉपर कंटेक्स्ट नहीं है हमारा मॉडल में, तो उस केस में वो ठीक से बिहेव नहीं करेगा। मतलब वही है ना केस अभी हमारा, इसलिए हम लोग सेल्फ अटेंशन जा रहे हैं ना। नो मिस कंसिडर हमने क्या किया है, यहाँ पे ट्रेनिंग करके ये जो वेक्टर है वो स्टैटिक वेक्टर है। स्टैटिक मीन्स क्या, एक बार हमने ट्रेनिंग कर दिया तो उसमें हम चेंज नहीं करते, राइट। ट्रेनिंग करने के बाद वो एज इट इज रहेंगे। तो ट्रेनिंग करने के बाद अगर ये स्टैटिक वेक्टर इसमें चेंजेस नहीं हो रहे, तो एक ही वेक्टर हम 2 मीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्या, इस मनी के बैंक के लिए या रिवर के बैंक के लिए? नहीं कर सकते। हम क्या चाहते, हम चाहते हैं कि हर वर्ड का जो वेक्टर हो वो उसके मीनिंग के अकॉर्डिंगली चेंज हो। तो ये जो बैंक का वेक्टर है वो जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करें, फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट में, तो अलग हो, एंड जब इस रिवर के कॉन्टेक्स्ट में यूज करें तो अलग हो, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, राइट। तो मीनिंग के अकॉर्डिंगली वेक्टर में चेंजेस हम चाहते हैं। तो ये जो ओरिजिनल वेक्टर है इसमें हम चाहते हैं कि जब ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो तो इसमें क्या आना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। एंड चेंजेस कैसे होनी चाहिए, मनी के अकॉर्डिंगली चेंजेस होनी चाहिए। एंड जब इस कॉन्टेक्स्ट में बैंक का वेक्टर यूज हो तो वो क्या होनी चाहिए, उसमें रिवर के अकॉर्डिंगली चेंजेस होने चाहिए। सो अगर हम अटेंशन यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा,
दोनों के लिए हम सेम ही वेक्टर यूज कर रहे हैं, उसमें मनी के अकॉर्डिंगली एंड रिवर के अकॉर्डिंगली चेंज कर पा रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं कर पा रहे। तो हमको यही करना है, जब हमारा वेक्टर आए, जो हमने वर्ड टू वेक, यहाँ पे भी एक कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर है, लेकिन आगे जो हमारा सेंटेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली कॉन्टेक्स्ट है क्या, ये एग्जैक्टली रिवर का है या फिर मनी का है, ये हमें पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली वो चेंज हो वेक्टर, सेम ही वेक्टर हो लेकिन क्या हो, चेंज हो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, जो कि वर्ड टू वेक में नहीं हो रहा था। प्रीवियसली क्या हो रहा था, एक सिंगल वेक्टर हम दोनों केस में यूज कर रहे थे। हमें क्या चाहिए, उस वेक्टर में चेंजेस चाहते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। सो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहीं पे भी चेंज होना चाहिए। सर इसका मतलब अभी पहले का जो वर्ड टू वेक का प्रोसेस हम देखा, तो पूरा डेटा सेट के लिए वो वेक्टर बना रहे हैं ना, पूरा डेटा सेट के लिए वो क्या बना के। तो अभी क्या आप बोल रहे हैं कि ईच सेंटेंस के लिए खुद का सेल्फ अटेंशन यूज करके खुद का वेक्टर बना दो, है ना? करेक्ट करेक्ट। तो इसका मतलब अभी जो वर्ड टू वेक्टर जैसा पूरा डेटा सेट के लिए कर रहे हैं वेक्टर इंडेक्स, अभी क्या ईच सेंटेंस के लिए बनाएगा क्या खुद का इंडेक्स? यस यस। सो प्रीवियसली क्या हो रहा था, एक बार कंप्लीट डेटा सेट के ऊपर हमने बिल्ड किया तो वही हम यूज करते थे। अभी क्या होगा, एज इट इज वो यूज नहीं होगा। एज यहाँ पे क्या होगा, हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहेगा, राइट? एक और एग्जांपल हम लेते हैं एप्पल का। सो एप्पल का क्या हो सकता है, एप्पल इज गुड कंपनी, एप्पल इज गुड कंपनी। एंड सेकंड है एप्पल इज ग्रेट फ्रूट, सो यहाँ पे जो एप्पल है, दोनों एप्पल का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, राइट? सो कंसीडर आकर हम दोनों एप्पल के लिए एक ही वेक्टर यूज कर रहे हैं। सो वेक्टर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, राइट? सो अगर हम यहीं पे भी फ्रूट एप्पल का यूज करके इस सेंटेंस को प्रोसेस करते हैं, तो हम ठीक से उसे प्रोसेस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। एंड यहीं पे भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों के लिए, जो दोनों जगह पे अगर फ्रूट का एप्पल यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक से यूज नहीं होगा। सो हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर स्पेस में डाल के देखते हैं। सो कंसीडर ये हमारा वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो भी एम्बेडिंग है उसके अकॉर्डिंगली हम वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंसीडर यहाँ पे फ्रूट वाले ये है। सो यहाँ पे है आपका मैंगो, यहाँ पे है आपका समथिंग बनाना। सो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट वाले क्या है, वेक्टर है। एंड यहाँ पे आपका, यहाँ पे है, हम यहाँ पे लेते हैं सैमसंग, यहाँ पे है एनवीडिया, एंड ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकॉम कंपनीज है यहाँ पे। सो एप्पल जो है आपका कहाँ पे होना चाहिए, इनके साथ में यहाँ पे होना चाहिए या फिर इनके साथ में यहाँ पे होना चाहिए? कहाँ पे होना चाहिए एग्जैक्टली एप्पल? सर दोनों जगह पे होना चाहिए। फर्स्ट वाला में पहले सैमसंग के साथ में होना चाहिए। यस, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब हम वर्ड टू वेक यूज करते हैं तो उस केस में हम दोनों जगह पे क्रिएट कर पा रहे क्या? हमारे पास एप्पल जो होगा वो एक ही होगा। हम क्या करते हैं, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे बीच में कहीं पे हम रख सकते हैं। लेकिन वो ठीक से मीनिंग कैप्चर कर पा रहा है क्या? लेकिन जब हम सेल्फ अटेंशन यूज करते हैं तो सेल्फ अटेंशन क्या करेगा, जब एप्पल फ्रूट के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है तो वो क्या करेगा, इस वेक्टर को खींच के यहाँ पे ले जाएगा। एंड जब कंपनी के केस में यूज हो रहा है तो उसको खींच के यहाँ पे ले जाएगा। तो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली उस वेक्टर का मीनिंग में चेंजेस आएंगे। अभी समझ में आ रहा है? वेक्टर ये मतलब उसका जो साइड वाले जो वर्ड्स है, राइट, वो भी उसका जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट, वो भी मतलब अफेक्ट करेगा उसमें जो वर्ड है V5 V1 वो राइट? नहीं, वो हम देखेंगे कैसे वर्क हो रहा है। लेकिन ये क्लियर है अभी अटेंशन एग्जैक्टली कर क्या रहा है। अटेंशन क्या कर रहा है, ये जो स्टैटिक वेक्टर था, स्टैटिक था मीन्स क्या था, हम जब अगर वेक्टर यहाँ पे है तो हम क्या कर रहे थे, उसे कंपनी के लिए यूज करें या फिर फ्रूट के लिए यूज करें, हम इसी जगह से यूज कर रहे थे। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा था, उतने अच्छे से मीनिंग कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अटेंशन मैकेनिज्म क्या कर रहा है,
उसको उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा है वेक्टर में। सो अगर यहाँ पे वेक्टर होगा तो अगर फ्रूट के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है तो उसे यहां तक ले जाएगा, एंड सैमसंग या फिर जो भी कंपनी के इसमें हो रहा है तो उसे यहां पे ले जाएगा। ये ले कैसे जाएगा ये हम आगे देखेंगे, लेकिन कर क्या रहा है, व्हाट इट इज डूइंग, ये समझ में आ रहा है? हाउ वी विल सी। Yes. Yes. या सो ये कर क्या रहा है ये हमने देखा। सो हमें बेसिकली क्या करना है, जो बैंक का एक स्टैटिक वेक्टर था, क्या था वो, कहीं पे हम यूज कर रहे थे, हमें क्या करना है उसे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली जब हो तो रिवर, वाटर, ये वर्ड जहां तक आ रहे हैं तो उनके पास हमें लेके जाना है। एंड यहाँ पे क्या हो, मनी, अकाउंट, फाइनेंस, इस टाइप के जो वर्ड है उसके पास ले जाना है। ये हम एग्जैक्टली कैसे कर रहे थे ये देखेंगे। उसके लिए क्या है, ये जो अटेंशन की स्टेप्स हमने लिखी है वो उसके लिए यूज करती है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो भी हमारा सेंटेंस आया था उसे हमने टोकनाइज एंड वेक्टराइज किया। टोकनाइज कैसे किया, इस सेंटेंस को टोकन में क्रिएट किया, आई का विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक का टोकन हो गए। टोकन होने के बाद उनके वेक्टर क्रिएट किए। वेक्टर क्रिएट करने के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, वन हॉट एनकोडिंग भी यूज कर सकते हैं, वर्ड टू वेक भी यूज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेक्टर मिल गया आपका। V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है। V2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्रॉ रिप्रेजेंट कर रहा है। V3 क्या कर रहा है, मनी रिप्रेजेंट कर रहा है। V5 बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से वेक्टर क्रिएट हो गए। ये आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अभी हमें मेन पर्पस क्या था, ये जो अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं ये देखना है हमें कि ये जो आपका कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड है वो वर्ड क्या हो रहा है, ये जो ये वर्ड है ये वर्ड का मीनिंग हमें देखना है। सो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके आसपास कौन से वर्ड है, मीन्स कौन से वर्ड है ऐसे जो उसे इस यहाँ पे खींच के ले जाएंगे या फिर यहाँ पे खींच के ले जाएंगे। उसको जो मूव करने वाले वर्ड है ऐसे कौन से वर्ड है वो हमें चेक करना है। तो एज ए ह्यूमन तो हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिवर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी वर्ड है सारे के सारे वर्ड को हम चेक करेंगे कि कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमें पहले अभी बैंक के लिए देख रहे थे तो बैंक के साथ ऑल अदर वेक्टर का हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लिया। आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे S51 आया, विड्रॉ के साथ S52 आया, मनी के साथ S53 आया, फ्रॉम के साथ क्या आया, S54 आया, एंड फाइनली V5 करते तो क्या आया, S55। मीन्स बैंक के साथ किया तो बैंक का कुछ डॉट प्रोडक्ट हमें मिल गया, राइट। इस डॉट प्रोडक्ट मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इस डॉट प्रोडक्ट को सिंपली हम पास करेंगे सॉर्ट मैक्स में। सॉर्ट मैक्स क्या देता है, प्रोबेबिलिटी P1 P12 इस तरीके से देगा। सो जो V5 V1 का डॉट प्रोडक्ट था उससे हमें प्रोबेबिलिटी 5-1 मिल गई, प्रोबेबिलिटी 5-2 मिल गई। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस ईच वर्ड का इंपॉर्टेंस इसके केस में मीन्स ऐसे कौन से वर्ड है जो उसे इधर उधर खींच के ले जाने वाले हैं। तो इस एप्पल को यहाँ पे कितने, यहां तक ये एप्पल आया है तो कौन से वर्ड ने इसे कितने % इधर लाया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे गुड ने तो नहीं लाया होगा। सो यहाँ पे मोस्टली क्या है, कंपनी जो वर्ड है वो उसे यहाँ तक ला रहा है, एंड इस केस में फ्रूट जो वर्ड है यहाँ ले जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ये एक वर्ड 10% ले जाए, दूसरा वर्ड 20% ले जाए, राइट। तो हम यही चाहते हैं कि कितने % वर्ड ने कितना उसे इन्फ्लुएंस किया है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपली स्कोर से, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमें उसे ले जाना है किसी और डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या किया, जो भी हमें प्रोबेबिलिटी मिली है उस प्रोबेबिलिटी से हमने मल्टीप्लाई किया है ओरिजिनल वेक्टर को। सो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उस वेक्टर का क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा उस डायरेक्शन में। सो ये जो प्रोबेबिलिटी मिली है उस पर्टिकुलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फाइनली जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये जो Y5 मिलेगा वो उसके डायरेक्शन में उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो चुका है। अभी वो या तो इस डायरेक्शन में यहां तक गया है या फिर यहाँ पे गया है। ये समझ में आया है, जो यहाँ पे ये जो था आपका V था, कंसिडर ये V था, तो यहाँ पे आने के बाद ये Y हो गया या फिर यहाँ पे Y हो गया। तो ये तो यहाँ पे गया या तो यहाँ पे गया, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंगली। तो एक क्लियर है, इसमें कोई डाउट, एक प्रोसेस हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है।
इट्स ओके, बेसिक्स भी डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है फिर? हेलो सर, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ बैंक रिलेटेड लिया है, V5 V1, ऐसा हम हर इसके लिए ले सकते हैं क्या? V4 V1 V4 V2 V यस सबके यस, लिए लेगा क्या? किसका आपने सिर्फ एक ऐसे ही सैंपल दिया है? ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम सबके लिए लिखते बैठेंगे तो ये हाँ नहीं हाँ, पूरी, नहीं ओके वैसे ही ओके होता है। तो ये क्या होता है, ये जो स्कोर है सिर्फ V5 के लिए नहीं होता, V1 के लिए भी होता है, V11 इंटू V11, V1 इंटू V22, सबके लिए प्रोबेबिलिटी मिलती है। एंड यहाँ पे हमने सिर्फ Y5 कैलकुलेट किया है, वैसे ही आपको क्या मिलेगा, Y1 मिलेगा, Y1 Y2 Y3 एंड Y4। हर वर्ड के लिए आपको एक वेक्टर, न्यू वेक्टर मिल जाता है। वो न्यू वेक्टर क्या है, फॉर पिल्लू इधर। आपका सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। सो बेसिकली क्या होता है, अभी हम क्या करते हैं, इसकी इमेज देखते हैं फ्रॉम जो ट्रांसफॉर्मर्स का पेपर था उससे। कहाँ गई सेल्फ अटेंशन? सो ये क्या है उसका ग्राफिकल, वेट, हाँ ठीक है, दिख रहा है, उसको और थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है एंड ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे हम चीजें देखेंगे। क्यू क्या है, ये क्या है, वैल्यू क्या है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये एक वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर 3 रोल में यूज हो रहा है। सिंगल वेक्टर के 3 रोल है। कौन से वेक्टर है, कौन से रोल है? जब आप सिर्फ बैंक का देखेंगे देखेंगे तो क्या हो रहा है, बैंक का सबसे फर्स्ट यूज क्या है, जब हम बैंक का मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? व्हेन कैलकुलेटिंग मीनिंग ऑफ बैंक, तो उसका एक रोल क्या है, खुद का मीनिंग कैलकुलेट करना, राइट? दूसरा रोल क्या है, जो दूसरे वेक्टर है उनका जब हम मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो खुद का इन्फ्लुएंस देना, राइट? जब मनी होगी तो बैंक कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे बैंक के लिए दूसरे वर्ड का हमने इन्फ्लुएंस लिया है, वैसे ही दूसरे वर्ड के लिए हम बैंक का इन्फ्लुएंस भी लेंगे, राइट? तो ये क्या कर रहा है, सेकंड टाइम पे क्या कर पा रहा है ये, वर्क एज अ कॉन्टेक्स्ट फॉर अदर वर्ड्स, राइट? अदर वर्ड्स के लिए क्या कर रहा है, एज अ कॉन्टेक्स्ट वर्क कर रहा है। एंड थर्ड क्या हो रहा है, जब फाइनल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए, सो यहाँ पे V5 भी यूज हुआ है, राइट? तो फॉर कैलकुलेटिंग, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड, फॉर कैलकुलेटिंग फाइनल प्रोबेबिलिटीज। हर एक वर्ड के 3 रोल है। सो यहाँ पे अगर हम मनी का देखें, मनी के 3 रोल क्या क्या है, जब हम मनी का वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पे एक मनी का यूज कर रहे हैं। सेकंड टाइम पे अदर वर्ड का मीनिंग कैलकुलेट करने के लिए, जैसे विड्रॉ का मीनिंग कैलकुलेट करने के लिए, बैंक का मीनिंग कैलकुलेट करने के लिए क्या हो रहा है, मनी का यूज हो रहा है। एंड फाइनली जो हम वेक्टर Y5 निकाला था उस टाइम पे भी V3 का क्या हुआ था, यूज हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक वर्ड का डिफरेंट यूज है, 3 यूज है हर एक वर्ड के, राइट? एवरी वेक्टर प्लेइंग 3 रोल्स। क्या क्या रोल है, खुद का मीनिंग कैलकुलेट करना, दूसरों का मीनिंग कैलकुलेट करना एंड फाइनल प्रोबेबिलिटी के लिए कैलकुलेशन में यूज होना, राइट? सो वही क्या होता है हमारे जो ये होते हैं। एंड एक और थिंग, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने V5 इंटू V5 किया है, मीन्स क्या होगा ये V5 इंटू V5,
सेल्फ अटेंशन। या सेल्फ अटेंशन है, लेकिन मीन्स क्या है, V5 का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, एंड अगर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली बिगर आएगी, बहुत ज्यादा आएगी कंपेयर टू ऑल अदर वेक्टर्स, राइट? Yes. सो अगर कंसिडर हमने क्या किया, खुद के साथ कर रहे हैं तो इसका अगर वैल्यू बिगर आ रही है तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो खुद के साथ ही बिगर होगी बहुत ज्यादा, Yes. एंड यहाँ पे हम V5 भी ले रहे हैं तो बाकी के वेक्टर का उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस में भी नहीं रह सकता है, क्योंकि हम खुद के साथ भी तो ले रहे हैं यहाँ पे। सो खुद का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा या दूसरों का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा? मोस्टली खुद का ही होगा। तो इस केस में हम चाहते हैं कि जो खुद पे ये जो बैंक है, जब ये मीनिंग कैलकुलेट करने के लिए यूज हो रहा है वो अलग वेक्टर बने, एंड जिसका मीनिंग कैलकुलेट हो रहा है वो अलग वेक्टर बने। इसलिए हम क्या करते हैं, हर वेक्टर को 3 वेक्टर में डिवाइड करते हैं। कौन सा? क्वेरी वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है ना, QKV। Q मीन्स क्वेरी वेक्टर, की मीन्स की वेक्टर, एंड ये V मीन्स वैल्यू वेक्टर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्वेरी वेक्टर, की वेक्टर, एंड फाइनली आपका वैल्यू वेक्टर। ये तीनों क्या है, एक ही वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली पहले लिखते हैं क्वेरी मीन्स क्या है, वेक्टर जिसका मीनिंग अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वेक्टर whose meaning we are calculating, ऐसे लिखते हैं, we are calculating। सो जो हमने एग्जांपल लिया था उस केस में कौन सा वेक्टर है जिसका मीनिंग हम कैलकुलेट कर रहे थे इस एग्जांपल में? यस, बैंक मीन्स वेक्टर V5। सो यहाँ पे की क्वेरी वेक्टर क्या है इस केस में? V5, राइट? या एंड की वेक्टर मीन्स क्या होता है, जो भी सराउंडिंग वेक्टर क्वेरी का मीनिंग के लिए यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सराउंडिंग वेक्टर या फिर कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, ऐसे लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट वेक्टर्स वी आर यूजिंग टू कैलकुलेट द मीनिंग ऑफ क्वेरी। क्वेरी का मीनिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज करें। सो कौन से वेक्टर है जिनका यूज करके हम क्वेरी का मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं? सो यहाँ पे अगर यस V1, V2, V3 एंड V4। यस, सारे के सारे V1, V2, V3, V4। सो यहाँ पे V5 का भी मल्टीप्लाई किया है, राइट? तो V1, V2, V4 मीन्स ये जो 4 वर्ड है मोस्टली क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इवन V5 भी कर रहा है, लेकिन वो क्या है, एज अ क्वेरी यूज हो रहा है, तो उसे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो क्या हो रहा है, V1, V2, V3 एंड V4, एंड फाइनली वैल्यू वेक्टर। तो लेल वेक्टर मीन्स क्या होता है, जो वेक्टर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फाइनल में, मीन्स क्या हो रहा है, जितने भी ऑल द वेक्टर्स है जिनका मीनिंग हम मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, राइट? सो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपली ऑल द वेक्टर्स। सो ऑल द वेक्टर्स क्या क्या रहेंगे आपका, V1, V2, V3, V4, V5। तो यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं वो क्या है, वैल्यू वेक्टर है, राइट? एंड यहाँ पे जो V5 को छोड़ के मीन्स यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 यूज हो रहे, वो कौन से वेक्टर है, की वेक्टर। एंड जो V5 है यहाँ पे क्या है, क्वेरी वेक्टर है, राइट? सो ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, कंसिडर ऑर्डर के लिए करते हैं, ऐसे जब हम मनी के लिए कर रहे होंगे तो मनी क्या होगा, मनी का वेक्टर होगा वो क्वेरी वेक्टर होगा, एंड ये बाकी के 4 वेक्टर की वेक्टर होंगे, एंड अगेन ऑल द वेक्टर्स आर वैल्यू वेक्टर। तो यही क्या दिया है, यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, मीन्स मैथमल मीन्स क्या कर रहे हैं, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, राइट? सो आपका क्वेरी एंड की, उसका मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन हमने किया। मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन मीन्स यहाँ पे जो स्कोर निकाल रहे हैं ना हम, वो कैसे, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन से हमें कुछ स्कोर मिला। तो यहाँ पे जो हमने एक स्टेप मिस की थी, वो स्टेप है स्केलिंग की स्टेप। तो वो स्टेप्स क्या है वो हम देख लेते हैं। सो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल करते हैं। किसे स्केल करेंगे,
ये जो वेक्टर्स आ रहे हैं उसे सिंपली हम स्केल करते हैं। सो स्केल क्यों करेंगे? सो कंसिडर जैसे हमने यहाँ पे बोला था किसी एक ही वेक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा बिगर आ सकती है, राइट? जैसे यहाँ पे V55 की, S55 की, अगर एक ही वैल्यू बिगर आई तो वो प्रोबेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, जिससे क्या होता है ये फाइनल वेक्टर उतना अच्छे से बिल्ड नहीं होगा। तो रिसर्चर्स ने क्या फाइंड आउट किया, अगर ये जो वेक्टर है इन सबको हम डिवाइड करते हैं किससे? स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ की वेक्टर, सो यहाँ पे की वेक्टर कौन सा है? V1, V2, V3, V4, V5, इनका जो भी डायमेंशन है उसके की मींस उसके स्क्वायर रूट से अगर हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, ये स्केल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो ये S51, S52 है, उनको हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे बाय डिवाइडिंग देम विथ स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ की। मींस V1 का जो भी V1, V2, V3, V5 का जो भी डायमेंशन है उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे एंड इन सबको डिवाइड करेंगे फॉर स्केलिंग सिंपली, एंड फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो ये स्टेप क्लियर है? सिंपली हम क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, एंड स्केल करने के बाद क्या होगा, ये मास्किंग क्या है, ये ऑप्शनल है, एंड ये एग्जैक्टली क्या है वो हम आगे देखेंगे। जो मास्क अटेंशन होता है उसमें यूज होते हैं। फिर हमने क्या किया है, सॉफ्टनेस में पास किया था यहाँ पे, राइट? एंड सॉफ्टनेस हमें क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे P1, ये P51, P52, एंड इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी वैल्यू वेक्टर थे उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगेन सॉफ्टनेस की जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम वैल्यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन होकर हमें आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? एंड इसी को क्या है, एक फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया गया है। कहाँ गया फॉर्मूला? सेल्फ अटेंशन नहीं लिया है क्या मैंने? वेट, सेल्फ अटेंशन फॉर्मूला, यही वो फॉर्मूला है जो सिंपली देता है अटेंशन ऑफ क्वेरी की वैल्यू वेक्टर का हम करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या होगा, क्वेरी एंड की वेक्टर जस्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। क्वेरी एंड की वेक्टर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, मीन्स क्या होगा, जो हमें स्कोर लेना था डॉट प्रोडक्ट वो लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं स्क्वेयर डायमेंशन ऑफ की वेक्टर, राइट? स्क्वेयर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ की वेक्टर से डिवाइड करेंगे, एंड फिर ये जो भी आएगा उसका शॉर्टनेस लेके V से सिंपली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वो इस फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया गया है। सो ये फॉर्मूला एंड ये डायमेंशन, ये डायग्राम दोनों क्लियर है? क्योंकि जब आपको सेल्फ अटेंशन पूछा जाएगा तो ये डायमेंशन, ये डायग्राम क्या आनी चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए। एंड अगर ऐसे हो रहा है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड एक बार आपको सेल्फ अटेंशन समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मर्स समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई भी डाउट है, इवन सिंपल से सिंपल डाउट आप पूछ सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर क्या करेंगे, ये थोड़ा सा कल एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सारी चीजें कैसे हो रही है उसके साथ। एंड फिर फाइनली जो भी ट्रांसफॉर्मर है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दिस? जो नीचे फॉर्मूला लिया था अभी आपने, वो वाला एक्सप्लेन जो करेंगे। सर एक बार एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा सा मिस हो गया। फॉर्मूला ना, नहीं, ऊपर वाला वो स्केलिंग के बाद जो हम मास्किंग करते हैं ना, ये ऑप्शनल लिखा है ये वाला। ये मास्किंग को अभी छोड़ दीजिए, ये क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, ऑप्शनल मीन्स क्या, एक कभी करते हैं नहीं करते हैं। जब हम मास्क अटेंशन एक कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे तो ये मास्किंग का देखते हैं वो क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है। अभी करंटली हम मास्किंग को नहीं देख रहे। ये बाकी का क्लियर है? यस सर। सर क्वेरी वेक्टर का डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते? क्वेरी वेक्टर का डायमेंशन, क्वेरी मीन्स क्या है हमारा, सिंपली जो भी आपका वेक्टर है ना, सिंपली जो भी वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, बैंक है। सो बैंक का जो वेक्टर है वो कहाँ से आ रहा है, हमने यहाँ पे टोकनाइज एंड वेक्टराइज किया है। सो जब वेक्टराइज करेंगे जो ये डायमेंशन होगा V5 का, वही क्या होगा, आपका क्वेरी का डायमेंशन होगा। सो इन जनरल क्या होता है, ये सेम ही होता है। एंड और एक थिंग यहाँ पे होती है, ये जो
क्वेरी की वेक्टर जा रहे हैं, ये सेम ही वेक्टर है ना, तीनों या डिफरेंस है? सेम ही वेक्टर है, लेकिन हम उनमें थोड़ा सा चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वेट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्वेरी का क्या होगा, यहाँ पे एक वेट होगा, की का एक अलग वेट होता है एंड वी का अलग वेट होता है। एंड इन वेट के थ्रू जब पास करते हैं हम वेक्टर, तो क्वेरी का वेक्टर एज अ क्वेरी पास होगा, की का वेक्टर पास होगा। एंड एक और थिंग, ये जो ऑपरेशन है, हाँ, क्या हम पैरेलली प्रोसेस कर सकते हैं? जब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर यहाँ पे आई का वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं विथ अटेंशन, तो हमें ऐसा कुछ है क्या जो मनी का अटेंशन कैलकुलेट नहीं करना पड़े, या फिर ये पांचों अटेंशन हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली प्रोसेस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। राइट। सो अटेंशन का जो मेन क्या है बेनिफिट ओवर प्रीवियस दिस वन, जो एनकोडर डिकोडर था वहां पे एलएसटीएम यूज हो रहा था, लेकिन एलएसटीएम में क्या होता है, जब हम आई प्रोसेस करेंगे तो ही विड्रॉ प्रोसेस कर पाते हैं, राइट? टाइम स्टेप वाइज प्रोसेस करते हैं हम, आई एंड विड्रॉ प्रोसेस करेंगे तो ही मनी प्रोसेस कर पाते हैं। ये यहाँ वहां पे क्या हो रहा था, जो प्रीवियस टाइम स्टेप है उसको प्रोसेस किए बिना हम आगे की स्टेप प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। वही क्या होता है अटेंशन में, उसका इंप्रूवमेंट है, मीन्स वन ऑफ द इंप्रूवमेंट है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट है, उनमें से एक इंप्रूवमेंट क्या है, इसे हम पैरेलली प्रोसेस कर पाते हैं। एंड इस पैरेलली प्रोसेस की वजह से क्या आया, इसे हम बहुत सारे डेटा के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं। सो जो जितने भी मॉडल है, जीपीटी हो गया, बर्ट हो गया, वो क्या है, इंटरनेट पे जितना भी अवेलेबल डेटा है, सारे अवेलेबल डेटा के ऊपर ये क्या है, ट्रेन हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो इतने पावरफुल है। कंसिडर इंटरनेट के सारे डेटा के ऊपर हम एलएसटीएम को ट्रेन करने लग जाए तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, इवन वो पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट? लेकिन ये इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी अभी के मॉडल्स है वो पॉसिबल हो पाए हैं। सो अभी वो सब हम देखते हैं, कल अटेंशन का रिवाइज करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मर्स में अटेंशन का कैसे यूज होता है एंड ये कैसे इंपैक्ट करता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर ट्रांसलेशन पर्पस, राइट? क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या था, ट्रांसलेशन करना। ठीक है, ये क्लियर? इसमें कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर। सर कल हम वो फॉर्मूला को देखेंगे ना, क्या क्या, सॉरी? ये हम एम्बेडिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? जैसे करेक्ट करेक्ट, एम्बेडिंग के लिए, यस। सर हम फॉर्मूला कल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और कैसे काम करता है। या मींस अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो सिंपली जो हमने ऊपर किया है ना, वो सारी चीजें जस्ट फॉर्मूला में मेंशन की गई। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपका क्वेरी है एंड की है उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, सो हम यहाँ पे फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेरी एंड की को मल्टीप्लाई किया, क्वेरी डॉट की किया। उसके बाद ये जो क्वेरी एंड की आ रही है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या किया, अगर हमने उसको यहाँ पे स्केलिंग के बाद क्वेरी एंड की का जो बना है उसको हमने क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ की से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर डी के मीन्स बेसिकली क्या है, डायमेंशन ऑफ की। ये हमने किया। तो उसके बाद क्या चेंजेस हुए फॉर्मूला में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट मैक्स ले रहे हैं, राइट? सो ये जो भी बिल्ड हुआ उसका शॉर्ट मैक्स ले रहे हैं, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट मैक्स में पास कर रहे हैं। सो हम ले रहे हैं शॉर्ट मैक्स ऑफ ये जो भी आया था उसका शॉर्ट मैक्स ले रहे हैं, तो ये निकालते हैं, राइट? एंड उसके बाद सिंपली क्या कर रहे हैं, फाइनली ये जो भी शॉर्ट मैक्स का स्कोर आया है उसे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो आपका वैल्यू वेक्टर था, वैल्यू वेक्टर से। एंड अगर आप देखेंगे तो यही क्या है, वहां पे फॉर्मूला है। जो भी स्टेप्स के हैं, ट्रांसपोज यूज किया, ट्रांसपोज यूज किया। या सो अगर आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपको एक यहाँ पे एक वेक्टर है, सो इसका डायमेंशन एंड इसका क्या होना चाहिए, इसके नंबर ऑफ रोज इक्विवेलेंट होने चाहिए इसके नंबर ऑफ कॉलम से, समथिंग ऐसा होता है ना? यस यस। तो ये जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन को सेम रखने के लिए वो ट्रांसपोज करते हैं हम सिंपली, बाकी कुछ नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या सो इसको हम फिर से देखेंगे मिस कैसे हो रहा है, वह एक बार फिर से देखेंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आज ही क्लियर करके लीजिए, कल हम डिस्कस करने वाले, इसको छोड़ दीजिए,
अभी ये नहीं डाउट अगर होगा तो पूछ लीजिए अभी क्या भी। सर अब ये जो हम एम्बेडिंग के लिए कर रहे हैं, तो क्या हम ये एम्बेडिंग करके LSTM में भी यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते यस। क्योंकि अभी लेटेस्ट मैंने इंटरव्यू क्रैक दिया था, तो वहां पे पूछा तो हमने एम्बेडिंग कौन सा यूज किया, मैंने वर्ड टू वेक्टिव बोला तो वो बोले उसके एडवांस भी कुछ है, आपको पता है क्या नहीं, तो मैं कुछ बता नहीं पाई थी। लेकिन अभी अगर हम आगे पूछे तो हम बता सकते। उनको एक्सपेक्ट होगा फास्ट टेक्स्ट, यस वो एक्सपेक्ट हो गए। सो ये अटेंशन हम जनरली कहीं पे भी यूज नहीं करते, जनरली हम क्या करते हैं मोस्टली ट्रांसफॉर्मर के साथ ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर करना है आपको LSTM में तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, फास्ट टेक्स्ट था, फास्ट टेक्स्ट के साथ या फिर आपका ग्लो है वो यूज किया था, लेकिन वर्ड टू वेक के ऊपर बेटर एक्यूरेसी मिल रही थी इसलिए हमने वर्ड टू वेक ही यूज किया। सिंपली ऐसे बोलना है उनको। ओके सो ठीक है, एनीथिंग एल्स? हे यूज केलं होतं ना, ओव्हर सॅम्पलिंग कशी हँडल केली होती? सॅम्पलिंग क्लास वेट्सनी. येस करेक्ट. हा, तर मग ते थोडंसं डीप मध्ये एक्सप्लेन करा ना, कारण ते विचारलं होतं मला प्रोजेक्ट मध्ये. काय विचारलं म्हणजे क्वेश्चन काय होता? की आहे ना, क्लास वेट कसं बॅकएंड मध्ये वर्क करतं आणि कसं त्यांनी ओव्हर सॅम्पलिंग किंवा अंडर सॅम्पलिंग हँडल करता येते. हाँ, सो बेसिकली क्लास वेट्स क्या करते हैं, आपके जो माइनॉरिटी क्लास है उनको क्या होगा, लेस वेट्स मिलते हैं। वेट वो जो फाइल है वहां पे आई थिंक यू एक्सप्लेन किया था ना, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे देखेंगे हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली। सो इवैल्यूएशन विथ कौन सी फाइल में था वो, क्लास वेट बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्लास वेट्स मिल रहे हैं, राइट। सो अगर क्लास वेट्स की डिक्शनरी प्रिंट नहीं की थी क्या हमने, यहाँ पे किया था। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया था, वैल्यू काउंट्स किया था। सो अगर आप क्रेडिट रिपोर्ट का देखेंगे तो क्रेडिट रिपोर्ट की क्या है, 43% वैल्यू है, राइट। लेकिन सबसे लेस वैल्यू किसकी है, मीन्स 4% है सर्विसेज की। लेकिन जब आप सर्विसेज का देखेंगे क्लास वेट, तो सबसे हाईएस्ट क्लास वेट किसका है, सर्विसेज का, एंड सबसे लोएस्ट दिखेगा आपको क्रेडिट रिपोर्ट का। सो ऐसे क्या होता है, क्लास वेट क्या करते हैं, जो आपका माइनॉरिटी क्लास है, माइनॉरिटी मीन्स जिसकी वैल्यू बहुत ही लेस है, उनको क्या करता है, ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्विसेज को ज्यादा वेट प्रोवाइड किया एंड क्रेडिट कार्ड को लेस वेट प्रोवाइड किया। जिससे वजह से क्या होता है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते टाइम हमने आई थिंक एग्जांपल देखा था कहीं पे, वेट सो अभी देख लेते हैं। सो ट्रेनिंग करते टाइम क्या हो रहा, मीन्स वो जो आपका एक ये है न्यूरल नेटवर्क है, ये आपने इनपुट दिया एंड फिर ये आपका हिडन लेयर है, ये आपका आउटपुट है। सो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है, क्रेडिट रिपोर्ट का जो वैल्यू है, क्रेडिट रिपोर्ट क्रेडिट रिपोर्ट की कंसीडर आपके पास 10,000 वैल्यूज है एंड सर्विसेज की ओनली कितनी वैल्यूज है, 500। तो क्या होगा, जब हम ये 1 by 1 पास करेंगे तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन होगा एंड अगेन बैक प्रोपगेशन से वेट जो होंगे वो अपडेट होंगे यहाँ पे, राइट। सो क्रेडिट रिपोर्ट के लिए वेट कितने टाइम्स अपडेट हो रहे हैं, यहाँ पे 10K टाइम्स अपडेट हो रहे हैं एंड यहाँ पे सर्विसेज के लिए ओनली 500 टाइम्स वेट अपडेट हो रहे हैं, राइट। सो वेट अपडेट ज्यादा टाइम किस लिए हुए हैं, क्रेडिट रिपोर्ट के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, वो अच्छे से क्रेडिट रिपोर्ट को प्रिडिक्ट कर पाता है एंड सर्विसेज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। सिंपली इसकी वजह से क्या होता है, माइनॉरिटी क्लासेस है उसके ऊपर उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं देता। तो हमने जो क्लास वेट दिए है, क्लास वेट हमने क्या किया है, इसे कंसिडर हमने कुछ लेस वेट दिया है, इसे हमने मोर वेट दिया है। तो क्या होगा, 500 के ऊपर उसने, हम ओनली 500 टाइम्स ही कर रहे हैं, लेकिन जो उसका लॉस होगा, लॉस कंसिडर उसने सर्विसेज के ऊपर 1 का किया है, तो हम उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास वेट से तो क्या होगा, लॉस की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। लॉस की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, ये जो वेट अपडेट हो रहे थे 500 टाइम्स ही हो गए, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में होंगे एंड वही फॉर 10K मींस क्रेडिट रिपोर्ट के लिए क्या होगा, ये जो लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे 0.4 समथिंग से रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए 10,000 टाइम्स हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा
कम क्वांटिटी में हो रहा है। सो क्या हो रहा है, क्लास वेट बेसिकली क्या करते हैं, वेट प्रोवाइड करते हैं। माइनॉरिटी क्लासेस के लिए ज्यादा वेट प्रोवाइड होगा, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, अगर माइनॉरिटी क्लासेस को उसने क्या किया, मिस्टेक कर दी, जितना लॉस हुआ उसको क्लास वेट से मल्टीप्लाई नहीं करते एग्जैक्टली करते, तो क्या होता है, वो ज्यादा पिनलाइज होता है क्लास वेट के अकॉर्डिंगली। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि क्लास वेट क्या करते हैं, क्लास वेट के अकॉर्डिंगली क्या होगा, अगर माइनॉरिटी क्लासेस के ऊपर वो मिस क्लासीफाई कर रहा है तो वो ज्यादा पिनलाइज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो माइनॉरिटी क्लासेस के ऊपर भी अच्छे से देना सीख जाता है हमारा मॉडल सिंपली। ओके सर, थैंक यू। सो ठीक है, ये किसी ने किया है क्या और?